देखिए हमने अब तक स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ा है वो पहला टॉपिक था मीन के हमने तीनों मेथड सीख ली थी ग्रुप डेटा के लिए। देन सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मोड में हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डेफिनेशंस वगैरह और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के सॉल्व करने का पैटर्न को देख लिया था। हमने ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है मोड का तो ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। इसके अलग अलग टर्म्स L, F1, F2 और F0 इन्हें क्या बोलते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाए थे, एक अनग्रुप डेटा का और एक ग्रुप डेटा का, जिससे आप मेथड को समझना सीख जाए। ठीक है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो आपकी एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट काफी इजी आप लोग कर लेंगे। सेकंड दिया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना। 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है जिनका एवरेज लाइफ टाइम आपको दिया गया है, जो रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब बोला गया डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स का मॉडल लाइफ टाइम मतलब सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चला है उसका आपको लाइफ टाइम बताना है, मॉडल लाइफ टाइम बताना है। क्लियर है। तो ये आपके सामने टेबल है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि मोड सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप सभी को दिख रही है कि क्या है, 61 इन सभी से क्या है, ग्रेटर है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी F1 होती है। ठीक है ना। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास होती है वो आपकी क्या होती है, मॉडल क्लास। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 61 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देयरफॉर मॉडल क्लास जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 62 80। क्लियर है भाई। 61 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए आपकी जो मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्योंकि आपने मोड का मतलब सभी को मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मोड होता है, इसलिए हम मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। तो जो हम ये वैल्यू मिली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है F1। ठीक है ना। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कहा जाती है F1। 1 के पहले आता है आपका 0, तो इसके प्रीसीडिंग वाली क्लास होगी आपकी F0, और 1 के बाद आता है आपका 2, तो इसके नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F2। देखिए आपको तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, मॉडल क्लास मिल गई है। अब यार ध्यान से देखिए, ये आपकी क्लास है 60 to 80। अब इस क्लास में आगे वाली लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसकी वैल्यू आपको देख रखी 60। देखिए फॉर्मूला में L की वैल्यू चाहिए थी, लास्ट में देखिए H की वैल्यू चाहिए। H का मतलब आप सभी को मालूम होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी क्लास लीजिए, मॉडल क्लास ले लेते हैं, तो अपर लिमिट है 80 माइनस लोअर लिमिट है 60, तो आपको H की वैल्यू हो जाएगी 20। देन F1 की वैल्यू आप सभी को मालूम है, मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है आपकी F1। देन F0 होती है आपकी F1 की ऊपर वाली वैल्यू होगी 52। देन F2 आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 38 F1 के नीचे। चलिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में Z इज इक्वल्स टू L की जगह पे आप रखेंगे क्या होगा, L की जगह पे 60 होगा। देन प्लस F1 की वैल्यू जो आपकी हो रही है वो 61 हो रही है, 61 माइनस F0 की वैल्यू हो रही है आपकी 52। ठीक है ना। अब इसके बाद अपॉन में देखिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू F1 की वैल्यू आपकी कितनी है 61 माइनस F0 की वैल्यू आपकी 52 माइनस F2 की वैल्यू आपकी 38। क्लियर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 38 इंटू H की वैल्यू आपकी चल रही है 20। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो Z इज इक्वल टू 60 प्लस 61 में से आपका 52 चले जाएगा तो आपका 9 आएगा। ठीक है। 9 के बाद 61 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपको हो जाएगा 122 माइनस 52 माइनस का 52 और माइनस का 38। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 52 और 38 आपको बना रहा है 90, क्योंकि 8 यहाँ जोड़ेंगे 60 हो जाएगा प्लस 30 90, तो माइनस का 90 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 20। अब Z इज इक्वल्स टू 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से आप जब 90 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या बचेगा, ठीक है 132 है 122 है आपका, तो 122 में से आप जब 90 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो 22 एज इट इज, 10 वहां का जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 20। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन में देखिए वैसे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो देखिए 2 1 2 और 2 0 0, 2 10 टाइम्स 20 चला गया, यहाँ 2 1 2 2 6 12, 9/16 आपका बचा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू 60 प्लस 9/16 इंटू 10। अब आप पहले एक काम करिए, इसे 90 करने की जगह आप 9 को 16 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करके हम जो यहाँ ऐड कर देंगे, तो जाएगा Z इज इक्वल टू 60
प्लस जब 9 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए भाई 9 छोटा तो आपने लगा दिया पॉइंट, अब ये हो गया है 90, तो आप टेबल पढ़िए 16 का टेबल जब पढ़ते हैं तो आप 5 टाइम्स में क्या आता है 16 5 जा तो ये 5 टाइम्स 50 और 5 6 30, टोटल क्या हो गया 80 हो गया। तो आप 5 टाइम्स लिए तो 80 आ गया आपका। यहाँ पे कितना बचा 10 रिमाइंडर बचा आपका, ठीक है ना। अब 10 रिमाइंडर लिए तो आप उसके आगे फिर 0 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 100। अब 16 के आप और आगे मल्टीप्लाई करते चले तो 16 6 जा कितना हो जाएगा आपका 96 भाई, क्योंकि 16 में 10 टाइम में 6 टाइम 60 और 6 6 36, तो 60 और 6 96 हो जाएगा। तो आपका 100 में से 96 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 4, 6 टाइम्स में आपने लिया है। अब 4 आपका बचा है तो आप क्या लगा देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब आपके पास 4 बचा था, आपने 0 लगा दिया, क्लियर है। तो अब इसे आप और डिवाइड कीजिए, जैसे आप कई लोग कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ डिवाइड करके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, आप लोग देख लेंगे। यहाँ देखिए ये आपका 16 सॉरी ये 9 है और ये आपका यहाँ पे 16 से डिवाइड करना है, तो पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट लगा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए 5 टाइम्स जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स इसके डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 50 और 5 30 80 हो रहा है। यहाँ आपका बच रहा है 10, आपने 0 लगा दिया 100 हो गया। आप 16 के बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 96 6 टाइम्स में 96, आपका रिमाइंडर बच रहा है 4। अब आप लगा देते हैं 0। अब 16 का टेबल आगे पढ़े तो 16 2 जा 32, ठीक है, 16 2 जा आपका 32 बचा, अगेन 8 बचा, आप 0 ले रहे। अब 16 5 का पे है तो 16 5 का क्या हो गया 80, तो आपका क्या कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, क्लियर है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 0.5628, ठीक है ना। 5628 नहीं आएगा, यहाँ भी आपके सामने मैंने डिवाइड किया, इसका आंसर था 5625, क्लियर है, इनटू 10 z इज इक्वल्स टू 60 प्लस। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 का मल्टीप्लाई तो पॉइंट पीछे आएगा, हो जाएगा 5.625, देन इसे आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 65.625। तो जो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वो आपका क्या आ गया है 65.625, क्लियर है। ये आपको दिया हुआ था इन आवर्स में, तो 65 आवर्स अप्रोक्स में आ जाए तो 65 या 66 आवर्स क्या हो रहा है मॉडल इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स है उनका मॉडल लाइफ टाइम है, मैक्सिमम जो लाइफ टाइम है कि वो उनका कितना हो जाएगा 65। आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैंने एक डिवाइड आपको सामने सॉल्व करके बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। डिवाइड वैसे आप सभी को आते होंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है, हमें क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। तो ये आपके सामने मेथड है, केवल इसी तरीके से आपको मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपका हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसे मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कई बच्चों को देखिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैंने डिवाइड आधा, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा था, मैंने से आधा छोड़ के वो डिवाइड पूरा किया क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं जिसमें बच्चों को डिवाइड में प्रॉब्लम जाती है, वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं वीडियोस को देख के प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने केवल वो आधा रुक गया और आपको वापस पूरा डिवाइड करके दिखाया। पर आने वाले वीडियोस में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे, इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए तो आपको डिवाइड अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 आपको दिया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है ना, एक विलेज की 200 फैमिलीज हैं, उनका मंथली एक्सपेंडिचर बताया गया है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर टू द फैमिलीज। इन फैमिलीज का एक मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर बताएं कि मैक्सिमम कितना खर्च हो रहा है फैमिलीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका आपको मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है। मीन के लिए मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं, मीन के जो तीनों ग्रुप डेटा की मेथड्स हैं उसके लिए अलग वीडियोस हैं, आप उन्हें देख के कोई भी मेथड से मीन निकाल सकता है। मैं आपको मोड निकालना सिखा देता हूँ। इसका डेटा हम नोट कर लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं इसे, ठीक है ना। डेटा मिटाने के बाद चलिए क्वेश्चंस आप सभी के पास बुक होगी या बुक नहीं भी हो तो मैंने जो रीड किया है आप इसे उस टाइम नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सुन के आप पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी हम क्वेश्चन का डेटा नोट कर लेते हैं। जब तक क्वेश्चन का डेटा दिया है आपको, यहाँ पे दिया मंथली एक्सपेंडिचर्स इन रुपीस, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देकर रखा हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज, ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे बढ़िया बात है मोड सॉल्व करने के लिए इसमें अलग से कोई टेबल नहीं बनाना पड़ता है, जो डेटा गिवन है सारी वैल्यूज उसी के अंदर रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1000 से 1500, देन 1500 से 2000, देन 2000 से 2500, देन इसके बाद आपका 2500 से 3000, 3000 से
3500, 3500 से 4000, और आपको दिया है 4000 के बाद 4000 से 4500, और 4500 से आपका 5000 तक का आपको ये डेटा गिवन है। ठीक है ना, 5000 तक आपको डेटा दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं 24, 40, 33, 28, 28 के बाद 30, देन 22, देन 16 और देन 7। ये वैल्यूज आपको सामने दी गई हैं। ठीक है ना, अब ये वैल्यूज के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं आगे की चीजें। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, F1 और मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप सभी को दिख रही है क्या है, 40 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका F1, और इसके सामने आपकी मॉडल क्लास दिख गई आपको। ठीक है ना, सिंस 40 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मॉडल क्लास आपकी क्या हो जाएगी 1500 से 2000 आपकी मॉडल क्लास है। इसकी आगे वाली वैल्यू L की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1500, H आप निकाल सकते हैं, इसी को माइनस कर लिए 2000 माइनस 1500, तो ये आपकी आ गया 500। देन आपकी F1 की वैल्यू आप सभी को मालूम है 40 है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको F0 मिल जाएगा 24, और इसके नीचे आएंगे तो आपको F2 मिल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 33। चलिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू L की वैल्यू, L हमारा है 1500 प्लस F1 की वैल्यू, F1 है आपका 40 माइनस F0 आपका 24। ठीक है ना, इसके बाद 2 इंटू 40 माइनस 24, और बाद में F2 आएगा तो माइनस का 33 इंटू H की वैल्यू 500। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस, आप 40 में से आप 24 को माइनस करिए तो 40 में से 20 का तो 20 बचा हुआ 4 में से आप माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा 16 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस। देखिए मैंने बताया हमेशा पीछे के टर्म्स को आप ऐड करेंगे और साइन लगा देंगे माइनस का। तो 24 प्लस 33, तो 30 प्लस 20 तो 50 हो गया आपका 50, और ये हो गया 437, तो 57 इंटू H की वैल्यू आपकी होगी 500। देन Z इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 16 अपॉन, अब माइनस 80 में से 50 किया तो 30 बचा, 30 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो 23 बचेगा, इनटू में 500, ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए इसे सॉल्व करते जाते हैं और आगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 500 है। हम देखिए मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 10 छोड़ा था, क्योंकि देखिए 10 हो 100 हो या 1000 हो, इनका हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना पॉइंट आता है उसको जितने जीरो से उतने डिजिट पीछे खसका देते हैं। तो यहाँ 500 तो 5 हटा के 100 छोड़ दे। तो देखिए सिंपल वे ये है कि आपका 1500 आ चुका है, प्लस अब यहाँ से 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 5 इंटू 100, 500 को इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 100, और ये 5 इंटू 100 आपने लिखा है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई आप 16 से करेंगे तो 16 5 जो हो जाएगा वो आपका 80 हो जाएगा। तो 80 बाई 23 इंटू 100, ये देखिए मैंने इसलिए किया है कि यहाँ से जितना भी इसका डिवाइड आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे खसका देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे किसको 80/23 को, तो आप डिवाइड करना चालू करें तो आपका जो आंसर आएगा, जैसे भाई 23 है तो 23 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं बन रहा है डिवाइड 23 का तो आप सबसे पहले पूरा मल्टीप्लाई करके 23 का टेबल लिख लेंगे 10 तक पूरा। ठीक है ना, आप 23 का आपके कैलकुलेटर या जैसे भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें डिवाइड करने से पहले 23 का टेबल साइड में लिख लेंगे, फिर कितने टाइम्स में कौन सा नंबर उसके पास आ रहा है उससे आप डिवाइड करते जाएंगे। जैसे देखिए 23 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 69 होता है, ठीक है ना, तो वो इस 3 टाइम जो सबसे पास आएगा 69 इस टाइप का हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 11, आप 0 लगा देंगे पॉइंट के साथ तो हो जाएगा 110। देन उसके बाद आप और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप 4 टाइम्स में अगर जाएंगे 110 बचा है, 4 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 सा 80 और 3 4 सा 12, तो ये आपका 92 हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो आपका 92 और 100 में 10 में से 92 जाएगा तो आपका 18 बचेगा, देन 0 लगा देंगे 180, और इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो आपका जो डिवाइड है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, ये आपका डिवाइड आएगा इस तरीके से, बाकी आपका मल्टीप्लाई साथ में रहेगा 100। देन इसे आप सॉल्व करें तो जाएगा 1500 प्लस, अब 100 का मल्टीप्लाई करिए तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे खसेगा तो 347 पॉइंट, यहाँ खसेगा ये 826। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं हम z इज इक्वल्स टू 1500 प्लस, ठीक है ना, ये इसको आप राउंड ऑफ करें क्योंकि हमें डेसिमल पर 2 प्लेस चाहिए पड़ती है, 6 आगे आगे एक प्लस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 347.83, ठीक है ना। इसके बाद हम जब प्लस करेंगे तो जाएगा आपका 1500 में 300 प्लस करेंगे तो जाएगा 1847.83, ये आपका आ गया मॉडल
ठीक है, सॉरी मोड आपका आ गया है, इसका आंसर क्लियर है। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपके सामने है, मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, काफी इजीली है। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहले इसे हम मिटा देते हैं। आप जैसे नोट करना चाहें वो लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको दिक्कत है नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते चल रहा हूँ आपको आगे की भी। वैसे मोड काफी इजी पड़ता है, तो आप मेरे हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिस इस मोड की करें, क्योंकि यार एग्जाम में आपका बोर्ड एग्जाम्स में मोड के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड की स्पीड जब आपकी आ जाएगी, तो क्वेश्चन अपने आप जल्दी सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। मिनिमम या मैक्सिमम टाइम आप देखें तो 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम रहता है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो। और नॉर्मल स्पीड के साथ भी मैक्सिमम 5 मिनट ही लगते हैं सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये तो आपका यहाँ पे मॉडल क्लास एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये वैसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो आपको डेटा के थ्रू गिवन है इसके अंदर। अब फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा, आपको इसका मोड और या मीन निकालना है। जो डेटा है वो आपका इस तरीके से दिया गया है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पर 15 से 20, ठीक है ना, देन 20 to 25, देन इसके बाद 25 to 30, देन 30 to 35, देन 35 to 40, देन 40 to 45, देन 45 to 50, देन 50 to 55। देखिए आपका वैल्यूज सामने देके रखी हैं, 8 वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज यहाँ देके रखी हैं, 3, देन 8, देन 9, फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है, देन 10, देन 3, देन 0 और देन 0 और 2, ठीक है ना। आपको इसमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए चलिए देखते हैं। अगेन सबसे पहले मोड निकालने की मेथड सबसे पहले आती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0। तो आपको सामने दिख रहा है कि 10 क्या है, हाईएस्ट है। तो सिंस 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 10 के सामने वाली क्लास क्या है आपकी, 30 to 35। तो 30 to 35 हो जाएगा। इसकी आगे वाली वैल्यू आपकी हो गई L 30। H के लिए आप निकाल लें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, देखिए कितना बचा आपका, 35 में 30 गया तो 5 बचेगा। देन F1 की वैल्यू आप सभी को मालूम है 10 है, F0 की वैल्यू आपको मालूम है इसके जस्ट ऊपर वाली, ठीक है ना, और नीचे वाली F2 होता है, तो F0 आपका हो गया 9 और F2 आपका क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, काफी इजी है। फॉर्मूला पुट करें, देखिए सबसे पहले L आता है, तो L की वैल्यू 30 प्लस F1 की वैल्यू आपको देख रखी है 10 माइनस F0 की वैल्यू आपको देख रखी है 9, देन 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 10 माइनस F0 की वैल्यू आपकी दी है 9 माइनस F2 की वैल्यू आपको देख रखी है 3। क्लियर है, ये आपका 9 हो गया F0 की वैल्यू और F2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू H की वैल्यू आपको देख रखी है, देखिए ये आपने निकाली है 5। काफी इजी है सॉल्व करना है। 30 प्लस 10 में से 9 किया तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 3 आपका 12 इंटू 5, z इज इक्वल टू 30 प्लस 1 बाय, ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 5, ठीक है ना। अब देखिए 5 को आप काफी इजीली डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, ठीक, डिवाइड आप करेंगे तो ये 5 छोटा है तो आप लगा देंगे 0.50 हो गया, 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 लगा देंगे, 2 जा क्या हो जाएगा 16, अगेन 4 बचा, आप 0 लगा देंगे तो 8 5 जा 40, ये आपका आंसर आ गया 0.625। इसमें आप प्लस कर दें तो जाएगा 30.625। आपका जो मोड आ चुका है वो क्या आ गया 30.625। देखिए कितना इजी और कितना क्विक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। केवल प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करेंगे सॉल्यूशन काफी स्पीड में होगा। इसी तरीके सीरीज में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे, तो जिससे आपको ये क्लियर हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है ना। आपके एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि एक्सरसाइज का हमेशा इजी रहता है इसलिए मैंने आपको वो नहीं कराया, वो लोग आप खुद कर सकते हैं। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन से पढ़ाना चालू करा है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी सीरीज में हम फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन में से मैंने आपको सेकंड से 5 पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट और 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता हूँ
ताकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आप लोग खुद सॉल्व नहीं करेंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप इसमें जो क्वेश्चन है वो काफी स्पीड में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, अगर उनमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। कुछ वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के थ्रू जो रन स्कोर कर गए वो बताया गया आपको। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अब इस डेटा का मोड फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इस डेटा को यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यूज को एज इट इज, ठीक है। इस वैल्यूज को नोट करते हैं, तो जो आपका टेबल दिया है वो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका रन स्कोर, नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ बैट्समैन, ठीक है, नंबर ऑफ बैट्समैन। अब यहाँ पे देखिए 3000 से 4000 रन स्कोर किए ऐसे 4 बैट्समैन है, 4000 से 5000 जो रन स्कोर कर रहे हैं ऐसे 18 बैट्समैन है, ठीक है। 5000 से 6000 रन स्कोर करने वाले आपके टोटल 9 बैट्समैन है। 6000 से 7000 रन स्कोर करने वाले आपके टोटल 7 बैट्समैन है। 7000 से 8000 रन स्कोर करने वाले आपके 6 बैट्समैन हैं। 8000 से 9000 रन स्कोर करने वाले आपके टोटल 8 से 9000 में 3 हैं। देन 9000 से 10000 जो आपके हैं, ठीक है ना, 9000 से जो 10000 से रन स्कोर कर रहे हैं ऐसा केवल एक बैट्समैन है। और 10000 से, ठीक है ना, 11000 तक रन स्कोर करने वाला भी आपका एक ही बैट्समैन है। अब आपको मोड निकाल के बताना है इस डेटा का। तो सबसे पहले अगेन हम स्टार्ट करते हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए आपको दिख रही है 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा F1, ठीक है ना। सिंस 18 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास के सामने वाली क्या हो जाएगी 4000 टू 5000 आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास आपको मिल गई है 4000 टू 5000, यहाँ से आप L की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4000 और H की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5000 माइनस 4000 दैट इज 1000, ठीक है। ये आपको वैल्यूज मिल गई है। F1 की वैल्यू आपको यहाँ समझ में आ जाएगी, F1 की वैल्यू 18, ठीक है। नेक्स्ट 1 के ऊपर ये आएगा F0, इसकी वैल्यू 4 और F1 के नीचे आएगा F2 हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना। देखिए काफी स्पीड में सॉल्व होगा। तो Z इज इक्वल्स टू L की वैल्यू आपकी 4000 प्लस F1 की वैल्यू 18 माइनस F0 की वैल्यू 4 अपॉन, ठीक है ना, 2 इंटू F1 की वैल्यू आपकी 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H की वैल्यू 1000। तो Z इज इक्वल टू 4000 प्लस 18 में से आप 4 जाएगा तो आपको बचेगा 14, क्लियर है। अब 18 के टेबल में आप 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जाएगा 36, 18 2 36, तो ये जाएगा 36 माइनस 4 और 9 आपको जाएगा 13, क्लियर है। आपको समझ में आया, 9 प्लस 4 13 हो गया इंटू 1000। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो Z इज इक्वल टू 4000 प्लस 14 अपॉन, इसे माइनस करिए तो 36 में से पहले आप 10 माइनस करिए 26 और फिर 3 माइनस कर दीजिए 23, तो ये आपको हो जाए 23 इंटू 1000। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था पहले डिवाइड करना सबसे बेटर रहता है, तो आप डिवाइड कर लेंगे 14 को 23 से। आप जब डिवाइड करेंगे तो आप पढ़ते आएंगे। मैं आपको तीनों क्वेश्चन से बता चुका हूँ डिवाइड, ये डिवाइड आप लोग सेल्फ करेंगे। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा। इसका आंसर समथिंग इस तरीके से आएगा 0 पॉइंट, देखिए जब आप 0 लगा देंगे तो ये 140 हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा आपका वो शायद 0.608 और 69 आपका मैक्सिमम शायद यही जाएगा आंसर। मैं इसको कर चुका हूँ, उसको एक बार डिवाइड इंटू 1000 ये आपका रहेगा, ठीक है ना। Z आप लोग इधर चेक कर सकते हैं, डिवाइड कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफी स्पीड में जो मटेरियल तैयार करना पड़ता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है हमें इसके पहले। तो हमने सब ये ऑलमोस्ट ये डिवाइड मैंने करके रखा था ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो उसमें ज्यादा। 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट आपका पीछे चले जाएगा थोड़ा सा, 3 पॉइंट पीछे आएगा तो जाएगा 608.69, क्लियर है। अब आप इसे प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये भाई 600 4000 प्लस करेंगे तो 4608.69, ये आपका हो जाएगा मोड। देखिए काफी इजीली सॉल्व हो गया। केवल प्रॉब्लम कहाँ जा सकती है जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आता है या डिवाइड में दे रहे हैं। मैंने इसलिए बाकी 3 क्वेश्चंस के छोटे डिवाइड थे आपके सामने फटाफट समझा दिए। ये डिवाइड थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया है। मतलब 95% केसेस में मैं आपके सामने ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता हूँ, आप उसी को देख के आप स्पीड बढ़ाएं अपनी और खुद सॉल्व करें,
ठीक है ना। बाकी आपका टाइम सेव करने के लिए फिलहाल हमने क्वेश्चन कर लिया था, क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो रहा था। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए मेथड काफ़ी ईजी है सॉल्व करने की, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाना नहीं है आपको। टेबल सबसे बेस्ट बात है कि टेबल आगे का क्रिएट नहीं करना है, इसी टेबल में सारी वैल्यूज़ हैं, केवल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर ले तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आप इस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह लिखना जरूरी है कि आप टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद आप लिखेंगे मोड, देन उसका फॉर्मूला, उसके बाद ये स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक्यूरेट इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।